आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे मेंटेनेंस की। एक मामला ऐसा देखने को मिल रहा है जहां पर कोर्ट ये कह रही है कि पति की इनकम कितनी भी हो, पति की इनकम के आधार पर पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जा सकता, चाहे पत्नी बेरोजगार ही क्यों ना हो। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको इस जजमेंट के बारे में पूरा डिटेल में बताते हैं, पूरा कारण बताते हैं, और अगर आपके केस में भी ऐसा हो सकता है तो आपके केस में भी ये बेनिफिट मिल सकता है कि आपकी सैलरी कितनी भी हो, आपकी इनकम कितनी भी हो, कोर्ट के सामने साबित भी हो चुका, आप खुद बता चुके कि मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं, 5 लाख रुपए महीने कमाता हूं, तो भी कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। ऐसे एक मामला देखने को मिलता है जहां पर पत्नी ने सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत कोर्ट से मेंटेनेंस की डिमांड की थी और यह कहा था मेरा पति शिक्षक है और उसे 71,220 रुपए सैलरी पर मंथ मिलती है, जो कि पति ने भी कोर्ट के अंदर साबित कर दिया कि हाँ मेरी सैलरी 71,220 रुपए है। इसके बावजूद भी कोर्ट ने कहा कि आपको भरण पोषण नहीं दिया जा सकता और इस मामले में पत्नी की कोई आमदनी नहीं है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो फिर कोर्ट ने क्यों किया? तो पत्नी यहां पर अडल्ट्री में भी नहीं है और ना ही पत्नी के पास कोई आमदनी है। दो ही वजह से आमतौर पर कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार कर देती है। लेकिन इस मामले में ना पत्नी की इनकम है, ना पत्नी अडल्ट्री में है, ना पत्नी ने रीमैरिज की, फिर भी कोर्ट ने पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया और कोर्ट ने यहां पर पत्नी को बता दिया नियम कि इस नियम के अंतर्गत आपको मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता। यह नियम आपको भी पता होना चाहिए। जय जिनेन्द्र, होमकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं अक्सर आपको दो बातें कहता हूं, एक लॉजिक समझो, दूसरा कानून पढ़ो। सीआरपीसी की धारा 125 जब भी इसका जिक्र आता है मैं अक्सर कहता हूं कि मेंटेनेंस का कोई भी मामला आए, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आए, चाहे हिंदू मैरिज के अंतर्गत आए, चाहे 144 बीएनएसएस में आवे, चाहे सीआरपीसी 125 पुराना वाला हो उसके अंतर्गत मामला चल रहा हो, अब आपको बिल्कुल नहीं देना, कम करवाना, बंद करवाना, बढ़वाना, तो आपको सीआरपीसी की धारा 125 एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। इसमें क्लॉज दिए 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ लेना ध्यान से। यहां पर कोर्ट ने 125 क्लॉज 4 समझा दिया पत्नी को कि आपको इस कारण से भरण पोषण नहीं दिया सकता, चाहे पति की इनकम कितनी भी क्यों ना हो। अब क्या लिखा 125(4) में, चलिए आगे बताते हैं। पहले इस केस के तरफ चलते हैं। दरअसल इस केस में यह देखने को मिलता है कि मामला था फैमिली कोर्ट रायपुर में, जहां पर पत्नी ने सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस की डिमांड की थी और इस मामले में यह देखने को मिलता है कि दंपत्ति के मध्य जो विवाह हुआ था 2015 में हुआ था, लेकिन इनके बीच में विवाद चलते रहा और 2021 में ये लोग अलग अलग रहने लगे। अब यहां पर आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म रह रहे थे इस कारण से कोर्ट ने मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया होगा ना। अरे 15 में शादी होती भाई साहब और 21 में अलग हुए, 6 साल साथ रहे, इसके बावजूद भी तो यहां शॉर्ट टर्म की बात नहीं आती। अब इसमें क्या कहा कोर्ट ने, अब चलते हैं इस तरफ। दरअसल इस मामले में यह कहा कोर्ट ने कि जब फैमिली कोर्ट ने 1 जुलाई 2026 को आदेश दिया कि आपको मेंटेनेंस नहीं दिया सकता, तो पत्नी का सीआरपीसी 125 फैमिली कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। और आप सब जानते हैं कि फैमिली कोर्ट की जो अपील होती है वो सीधा हाई कोर्ट जाना पड़ता, सेशन में नहीं होती। तो अब पत्नी पहुंच जाती है सीधे हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट को कहती है हुजूर हुजूर सुनिए सुनिए मेरी बात, अरे मैं बेरोजगार हूं, मेरा पति 71,220 रुपए कमाता है, तो मुझे भरण पोषण मिलना ही चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? अरे बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि मैं तो बेरोजगार हूं, मेरा पति शिक्षक है, गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है, 71,220 कमा रहा है, फिर क्यों? मुझे भरण पोषण मिलना ही चाहिए और मेरे साथ मेरी बेटी को भी मिलना चाहिए। तो फैमिली कोर्ट ने इस मामले में बेटी के लिए 5,000 रुपए महीने का भरण पोषण फिक्स किया था, जिसे उच्च न्यायालय बिलासपुर ने वही रखा, कोई परिवर्तन नहीं किया। लेकिन पत्नी के लिए ना, नहीं देंगे। बिलासपुर हाई कोर्ट ने भी बात कह दी। क्यों कहा? कोर्ट ने यहां पर इस मामले में यह कहा कि पत्नी यह साबित करने में असफल रही कि किसी ठोस कारण से पति से अलग रह रही है। यह है इस केस में मुद्दा और यह चीज आपको पढ़ना है तो आप जाके पढ़ो, 125 का पूरा सेक्शन पढ़ लो, आपके क्लॉज 4 में पढ़ने को मिल जाएगा। यही मैं कहता हूं बार बार कि आपके ऊपर कोई भी केस आता है, एक बार केस की जो सेक्शन लगे केस में उसकी परिभाषा को पढ़ो, समझो, देखो, फिर परिस्थिति पैदा करो।
इस केस में पति ने साबित कर दिया कि मेरी कोई गलती नहीं है, हमारी कोई गलती न थे, लेकिन यहां पर पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, यह साबित हो गया। और इसी कारण से कोर्ट यहां पे कह रही है कि पत्नी यह साबित करने में असफल हुई कि किसी ठोस कारण से पति से अलग रह रही। कोई कारण बताइए, पति मारता था, पीटता था, घर से निकाला, अडल्ट्री में है, उसने दूसरी रीमैरिज कर ली है, शारीरिक संबंध नहीं बनाता था, दहेज मांगता था। अरे आप आरोप लगा रही हैं तो साबित तो करिए। और यहां पर पत्नी साबित नहीं कर पाई और इसी कारण से उच्च न्यायालय ने भी फैमिली कोर्ट के निर्णय को यथावत रखा। पत्नी ने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दायर की थी, जिसे उसने पति की अधिक आय का हवाला देते हुए भरण पोषण की मांग की थी। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत 125(4) के तहत भरण पोषण का अधिकार पाने से यह साबित करना आवश्यक होता है कि पत्नी की अपेक्षा की गई है, क्योंकि 125(4) में लिखा हुआ बिना किसी कारण के अलग रह रही पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जा सकता। यही कहा जा रहा 125 के अंतर्गत ये कहा जा रहा कि अगर पत्नी पीड़ित है, प्रताड़ित है, उसकी अपेक्षा की गई यानी पति लेने नहीं गया था, पति ने छोड़ रखा था, तो फिर 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस ले सकती है। और यही नियम आपका डोमेस्टिक वायलेंस में लागू होता है, यही नियम आपका हिंदू मैरिज एक्ट में लागू होता है। तो नियम तो यही है। तो किसी भी एक्ट के अंतर्गत किसी भी सेक्शन में अगर आपसे पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड करे तो एक बार सीआरपीसी 125 का पूरा सेक्शन पढ़ लेना, जो कि बीएनएसएस का 144 हो गया है, पूरा पढ़ लेना, सारी बात समझ में आ जाएगी। तो यहां पर कोर्ट ने पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया, जबकि केवल कोर्ट यह भी कह रही इस मामले में कि पत्नी बिना किसी ठोस कारण के पति से अलग रह रही है, ये पति ने साबित कर दिया। यानी कि पति ने यहां पर दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल कर दिया होगा और उसकी डिग्री पति के फेवर में आ चुकी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि डिग्री पति के फेवर में आ जाए और पति इंतजार करे, लेटर लिखे, पत्र लिखे, नोटिस भेजे, पत्नी वापस ना लेने जाए, वापस ना आए, या फिर इस डिक्री का निष्पादन करा ले, फिर भी पत्नी वापस ना आए। तो यह साबित हो गया कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही। अब पत्नी लगाए गए आरोपों को सिद्ध करे और मेंटेनेंस ले जाए। तो कोर्ट कह रही केवल पति की आर्थिक स्थिति के आधार पर गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता। यानी साफ साफ शब्दों में कोर्ट कह रही है कि पति कितना भी कमाता हो, कितनी भी इनकम हो, उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं दिया जा सकता। जबकि पति का वेतन इस मामले में 71,220 रुपए था और पति को गुजारा भत्ता देने के लिए जिम्मेदार नहीं माना गया। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। मैंने आपको पूरा लॉजिक के साथ इस जजमेंट के बारे में समझाया है कि मेंटेनेंस क्यों नहीं लगता और क्यों लग जाता है। दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। नमस्कार।